हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ईएमटी और एसआई रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 केपीके ने इन दोनों आसामियों ईएमटी और एसआई के लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया था। ये पेपर ईटा के जरिए कंडक्ट किया गया था। इस पेपर के दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और ईएमटी और एसआई के पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। इसके अलावा उस लिंक से आपको ईएमटी के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले के 50 एमसीक्यूज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एन अब्सेस इज बेस्ट ट्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ड्रेनिंग जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब्सेस क्या है। अब्सेस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में ये होता है कि जिल्द पर जहां पर ये इन्फेक्शन होगा वहां पर पस पड़ जाएगी, जिसे पीप भी कहा जाता है। और वो जो जगह है जहां पर पस पड़ गई है वो पेनफुल होगी, वहां पर दर्द होगी। इसके अलावा कुछ पेपर्स में अब्सेस की टाइप्स पूछी गई है, नोट कर लें। अब्सेस जो है इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 स्किन अब्सेस, नंबर 2 इंटरनल अब्सेस। स्किन अब्सेस नाम से ही जाहिर है, जो स्किन जो है वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इसे स्किन अब्सेस कहा जाएगा। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी ऑर्गन में है, ह्यूमन बॉडी के किसी ऑर्गन में अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसे इंटरनल अब्सेस कहा जाएगा। यहाँ पर आपने एक तो अब्सेस की डेफिनेशन याद करनी है और दूसरा इसकी टाइप्स याद करनी है, ताकि आने वाले पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हो तो आपको पता हो। व्यूवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला जो एमसीक्यूज था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और जितनी भी शॉर्ट डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये मुख्तलिफ पेपर्स में से लिए गए एमसीक्यूज होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट डिटेल होती है। इसे लाजमी तैयार किया करें। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम एमसीक्यूज को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 52, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्शियल थिकनेस टू हील इज। अगर पार्शियल थिकनेस है तो उसके लिए रिकवरी के लिए तकरीबन 3 हफ्ते से कम का वक्त दरकार है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं, कितने डेज तक ये हील अप कर सकता है। पार्शियल थिकनेस जो है इसे हील अप के लिए 7 से 21 दिन का वक्त दरकार होता है। क्वेश्चन नंबर 53, बर्न्स टुगेदर देन डैश इन चिल्ड्रन एंड डैश इन एडल्ट रिक्वायर्ड एन इंटरवेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। वीवर्स, यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पहली खाली जगह में 10% आएगा और दूसरी खाली जगह में 15% आएगा। इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको उर्दू में बताने लगा हूँ आपकी मालूमात में इजाफा के लिए या आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर कोई बच्चा 10% से ज्यादा जल जाता है या कोई बड़ा है वो 15% से ज्यादा जल जाता है तो उसे इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो उसको दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि आपको इंट्रावेनस फ्लूइड का अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नोट कर लें, शॉर्ट डिटेल में डेफिनेशन लिखी हुई है। इंट्रावेनस फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो इंसानी जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाता है, यानी कि इंसानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। यहाँ पर ऑप्शन ए को आप सही जवाब के तौर पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ बर्न पेशेंट ओवर द फर्स्ट 24 आवर्स। अगर कोई पेशेंट है जो जल गया है तो उसे आप पहले 24 घंटे के अंदर जेलोफ्यूजिन प्रोवाइड करेंगे। जेलोफ्यूजिन एक ऐसा फ्लूइड है जिसे ऑपरेशन की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में या पेशेंट के जल जाने की सूरत में इंजेक्ट किया जाता है। Question number 55. Sit, casualty, down, lean forward and pinch soft part of nose is used as first aid technique to control bleeding of the which part। यहाँ पर ऑप्शन बी नोज सही जवाब है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दरकार होता है क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को डिटेल से आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें।
इसके अलावा अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको रोजाना की बुनियाद पर मिल सकें। इसके अलावा व्यूअर्स जी टेस्ट एकेडमी ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को इकट्ठा करके उन्हें हल करके नोट्स तैयार किए थे। उन तमाम नोट्स में मौजूदा 17 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल राब्ता नंबर व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, ड्यूरिंग फर्स्ट एड ऑफ अ पेशेंट अ पैरामेडिक नोटिस्ड अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज टर्म्ड एज। जब एक पैरामेडिक स्टाफ जो है किसी पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहा होता है, अगर वो देखता है कि पेशेंट का बहुत ज्यादा खून जाया हो गया है तो इसे फेंट कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स ये जो कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा खून जाया होता है इसे फेंट भी कहा जाता है, इसे साइनकोप भी कहा जाता है और पास आउट भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही कंडीशन के सिचुएशंस के नाम है। क्वेश्चन नंबर 58, while doing first aid the first action for the treatment of electric burn will be। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, बिजली का झटका लगा है, किसी को करंट लगा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस चीज की तस्दीक करेंगे कि जहां से करंट की सप्लाई आ रही है या जहां से इस पेशेंट को करंट लगा है आप फौरी तौर पर उस जगह की सप्लाई जो है वो ऑफ करें। ये ना हो कि आप फौरी तौर पर उसे जाके हाथ लगाएं और करंट आपको भी लग जाए। और अमूमन होता ऐसे ही है, जब किसी पेशेंट को करंट लगता है किसी शख्स को, तो जब उसे कोई बचाने जाता है तो बचाने वाला सबसे पहले ये इंश्योर नहीं करता कि इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कट ऑफ की गई है या नहीं। वो फौरी तौर पर जाकर करंट लगने वाले शख्स को या उस पेशेंट को हाथ लगाता है तो वो भी इस हादसे का शिकार हो जाता है। इसलिए जब भी किसी शख्स को करंट लगे तो आप कोशिश करें सबसे पहले जो करंट की सप्लाई है उसको कट ऑफ करें, उसके बाद आप पेशेंट को फर्स्ट एड दें या जो भी आपने प्रोसीजर करना है वो उसके बाद करें। क्वेश्चन नंबर 59, फेस आर्म एंड स्पीच टेस्ट is performed staff suspect which of the following condition। व्यूअर्स ये एक टेस्ट है जिसे फेस आर्म एंड स्पीच टेस्ट कहा जाता है। ये स्ट्रोक की कंडीशन में दिया जाता है। इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है कि इस टेस्ट से पता चलता है कि ये जो स्ट्रोक हुआ है ये कितना सवेयर था और इसने पेशेंट को किस हद तक मुतासिर किया है। बहुत से पेपर्स में फास्ट टेस्ट स्टैंड्स फॉर पूछा गया है। फास्ट टेस्ट स्टैंड्स फॉर face, arm and speech test। Question number 60, the time required to check if the unconsciousness casualty is having a normal breath। अगर कोई शख्स बेहोश हो गया है तो आप उसे 10 सेकंड तक चेक कर सकते हैं कि उसकी सांस नॉर्मल है या नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आपने किसी भी मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए जरूरी है कि आप ई टेस्ट एकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम अपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर अपडेट्स देते रहते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाजमी लाइक और फॉलो करें ताकि आप हमारे ई टेस्ट एकेडमी के इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 61, इट इज नजम्स मोबाइल, नेम दी अंडरलाइंड पंचुएशन। ये जो नाम लिखा हुआ है नजम, आप देखें नजम में एम के बाद ऊपर एक निशान, एक कोमा डाला गया है। इस कोमे को एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। व्यूअर्स ये जो ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं ये तकरीबन हर पेपर में, चाहे वो ईएमटी का पेपर है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है, ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि आप इन पॉइंट्स को लाजमी तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन है, इस आई बटन पर क्लिक करें। यहाँ से आपको 2 ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। इन वीडियोस को लाजमी देखें। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं, कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेते हैं, तो आने वाले पेपर्स में ग्रामर से रिलेटेड 3, 4, 5 नंबर आप आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ। पूछा गया है कि ये क्या है।
ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन के जुमर में आएगी, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर, ये जो पर्सोनिफिकेशन है ये फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप ग्रामर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप जानते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन ग्रामर से रिलेटेड है और फिगर ऑफ स्पीच में ये काउंट होगी। पर्सोनिफिकेशन जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द पोसेसिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। आपने पोसेसिव नाउन्स को यहाँ पर चूज करना है। पोसेसिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपकी मलकियत को जाहिर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सूटेबल आंसर है। माइन, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो आपकी मलकियत को, ऑनरशिप को जाहिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज फेमिनाइन ऑफ ड्रोन। यहाँ पर ड्रोन जो है ये मक्खी को कहा जाता है, मुजक्कर मक्खी। अगर आप इसका मोनस यहाँ पर लिखेंगे, मोनस यहाँ पर का बी का मतलब ही मक्खी है, लेकिन ये मोनस मक्खी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, मिस्टर पाटिल डैश इज द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट केम टू मी यस्टरडे। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, हु। मिस्टर पाटिल जो महकमा के चेयरमैन हैं कल मेरे पास आए। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार सिंपल है। जिस तरह आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है, आपने प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिखकर आपने सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 66, द एंटोनम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट इज। डिलीजेंट जो है इसका आपने एंटोनम बताना है। डिलीजेंट का मतलब है मेहनती। इसका जो उलट होगा वो यहाँ पर ऑप्शन बी है, आइडल। आइडल का मतलब है नकम्मा। क्वेश्चन नंबर 67, नेम द पंचुएशन यूज्ड इन सन इन लॉ। सन इन लॉ में जो पंचुएशन यूज की गई है, ये देखें, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये लाइनें हैं, ये देखें, ये जो लाइनें हैं ये पंचुएशन है। इस पंचुएशन को हाइफन कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। हाइफन को आप हाइफनेशन भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही टर्म के दो नाम है। ये जो छोटे छोटे डैशेज हैं इन्हें आप हाइफन कहेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिटर्मिनेशन। यहाँ पर डिटर्मिनेशन जो है ये नाउन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, एन एंटोनम टू सर्पेंटाइन इज। सर्पेंटाइन का जो एंटोनम होगा, उलट होगा, वो यहाँ पर स्ट्रेट है। सर्पेंटाइन जो है अमूमन आप यूं कह लें कि कर्व के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह सांप रेंगता है जिस स्टाइल में, इसे आप सर्पेंटाइन कह सकते हैं। और इसका जो उलट है वो होगा स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल सीधा। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द मस्कुलिन ऑफ विच। विच का मस्कुलिन आपने बताना है। विच का मतलब है डाइन और इसका जो मस्कुलिन है वो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विजर्ड। विजर्ड का मतलब है जादूगर। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है पाकिस्तान की जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको पोस्ट वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेंगे, टेस्टिंग सर्विस वाइज अलग मिलेंगे। अगर आपको किसी साल के पेपर चाहिए तो वो पेपर्स आपको अलग पोर्शन में मिलेंगे। और जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करें और किसी भी पोस्ट के ओरिजिनल पेपर्स तैयार करें। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप अपने नाम के साथ हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। जो भी विजिटर हमारे इस क्वेश्चन को देखेगा उसके साथ आपकी आइडेंटिटी, आपका आईडी भी शो होगा। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना की बुनियाद पर आप हमारा साथ दें। आप भी हमारी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर अ पेशेंट हुज स्किन इज ड्राई। अगर किसी पेशेंट की जिल्द, स्किन ड्राई है तो वो इस सूरत में ऑप्शन सी पर अमल करेगा, यूजिंग मिनरल ऑयल्स व्हाइल बाथिंग। क्वेश्चन नंबर 72, the nurse is checking the rectal temperature but for which of the following condition rectal temperature is contraindicated।
यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स जो है इसको आम जुबान में पाइल्स भी कहा जाता है या इसे मोके भी कहा जाता है। व्यूअर्स, आप लोगों की आसानी के लिए इस स्टेटमेंट को दोबारा उर्दू में बताया जा रहा है कि बुखार को चेक करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप थर्मामीटर को मुंह में रखकर बुखार को चेक करें, दूसरा ये कि बगल में रखकर चेक करें, और तीसरा ये है कि पेशेंट के मकद में, रेक्टम में थर्मामीटर को रखकर उसका टेम्परेचर चेक किया जाए। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा तरीकाकार है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में रेक्टम के जरिए यानी कि मकद के जरिए टेम्परेचर को चेक करना जो है वो मुनासिब नहीं है। यानी कि आप उस कंडीशन में मकद के जरिए, रेक्टम के जरिए टेम्परेचर को चेक नहीं कर सकते। ये कंडीशन ऑप्शन बी है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को पाइल्स का इशू है, पाइल से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आप मकद से उसका टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे। जो अदर 2 प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, आप उसके तहत उसका बुखार टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। Question number 73. A newborn baby has a mean SP of 75 mmHg. How a nurse would describe his blood pressure? अगर किसी बेबी का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 75 mmHg है, तो नर्स इसे किस तरह से मेडिकल टर्म में इसे एक्सप्लेन करेगी। अगर किसी बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 75 है, तो नर्स इसे मेडिकल टर्म में स्लाइटली हायर देन नॉर्मल कहेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में एसपी एक एब्रीविएशन यूज हुआ है। एसपी स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर। और जब एक बच्चा पैदा होता है जिसे न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है, उसका जो एवरेज नॉर्मल बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो 64/41 है। क्वेश्चन नंबर 74. एज अ नर्स यू हैव आस्क्ड टू आइडेंटिफाई विच कैटेगरी ऑफ पर्सन हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। एक नर्स होने की हैसियत से आप किस तरह से ये निशानदही करेंगे कि जो शख्स आपके सामने है या पेशेंट है, इसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ये अंदाजा आप इस सूरत में लगा सकते हैं, अगर आपका जो पेशेंट है वो दुबला पतला है तो उसमें पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा होगी। अगर वो मोटा है, फैटी है, तो इस सूरत में उसमें पानी की मिकदार, पानी की रेशो, परसेंटेज जो है वो एक दुबले पतले पेशेंट की निस्बत, शख्स की निस्बत कम होगी। ये एक सिंपल सा एक मुशाहिदा है जो मेडिकल कहता है, जो आपके साथ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी लीन मैन सही जवाब है। यहाँ पर एक चीज और नोट कर लें, मेल और फीमेल में ये रेशो डिफरेंट होगी। अगर एक दुबला पतला मर्द है और दूसरी साइड पर दुबली पतली खातून है, औरत है, तो इस सूरत में जो पानी की जो मिकदार है वो मर्द में ज्यादा होगी। जो मेल मेंबर्स हैं पतले दुबले, उनमें ज्यादा होती है पानी की मिकदार, और जो दुबली पतली खवातीन हैं उनमें पानी की जो परसेंटेज है, रेशो जो है वो कम होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 75. विच फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट हैज द स्टोमिक कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 ml। 9 ml की जो कैपेसिटी है वो एडल्ट्स के स्टोमिक की हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT SI रेस्क्यू 1122 KP के पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ फ्यूचर में जितने भी करंट एंड सॉल्व पेपर्स आए उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।